प्रदेश अध्यक्ष, आज मैं आप सभी को हम दृष्टिबाधित कैसे चलते हैं, क्या उनको आगे अपने रास्ते को वो स्वयं पर कैसे डिपेंड होते हैं, हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हम सब होते हैं वो हम लोग जो है मोबिलिटी सबसे सीखना अति आवश्यक मोबिलिटी होती है। जैसे मोबिलिटी इसे कहते हैं छड़ी को, जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे इसी की सहायता से अपने रास्ता चलने में उनको आसानी होती है। मोबिलिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैंने इस छड़ी को ये किया, अभी इसे आपको ऐसे पकड़ना है और इस ऐसे पकड़ के आपको ऐसे 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 चलना है। तो जैसे आगे कोई अगर कुछ सामने आपको दिखा तो तुरंत जो है ये छड़ी ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लगेगी। इससे क्या होगा कि दृष्टिबाधित बच्चा जो रहेगा उसे आभास हो जाएगा कि आगे कोई खतरा है, फिर वो आगे कोई अलर्ट हो जाएगा। फिर जैसे आगे वो चल रहा था, उसको मोबिलिटी का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो पढ़ाई अपनी कैसे करते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये किताब होती है ब्रेल लिपि जिसे कहते हैं, जो 6 अक्षरों पर पूरे 6 डॉट नंबरों पर पूरा ये आधारित होता है। जैसे हमने इसे पढ़ा, जैसे काखा गाघा मात्रा होता है, काखा गाघा हो गया, मात्रा हो गई, तो इसका डॉट नंबर होता है। जैसे छोटा का 1 छोटा हो गया, बड़ा का 3 4 5 बड़ा, छोटी का 3 4 5 बड़ी। उसी प्रकार काखा गाघा का 1 3 का तो 4 6 खा होता है। और जैसे ABCD का 1A 1 2 V, इसमें ABCD आप जब लिखेंगे तो आप फिश की डॉट लगाकर फिर आप अगले अक्षर को लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, दृष्टिबाधित अपनी जब उनको डॉट नंबर का ज्ञान होगा तो अपनी पढ़ाई को वो आसानी पूर्वक कर सकेंगे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आज जो हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि ब्रेल लिपि की किताबें उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हम 9 के बाद हम लोग अपनी पढ़ाई को जो है ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनकर अपनी पढ़ाई को संपन्न करते हैं। तो मूल यही आधार है कि सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के लिए उनको ब्रेल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद 9 से 12 तक, फिर इसके बाद कंपटीशन लेवल पर हम लोगों को राइटर मिलता है। राइटर के आधार पर हम लोग अपनी परीक्षा देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं तो वो लिखता है, तो उस प्रकार हम लोग राइटर की सहायता से, राइटर की मदद से हम लोग अपने कार्य को करते हैं। राइटर अगर बोलता है, राइटर मतलब प्रश्न बोलेगा तो हम लोग उसका आंसर देते हैं। तो हमने ये आपको बात बताई। अब बताना चाहता हूँ कि जो है दृष्टिबाधितों को आज हमारे समाज में जो जागरूक नहीं हैं, कुछ गांव के लोग जो है अभी भी समाज में ये है कि दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए शिक्षित नहीं किया जा रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा जो हैं, ये मेरा वीडियो जहाँ तक जाए तो जिस दृष्टिबाधित अगर उनके गांव में, घर में, कहीं भी हों तो उन्हें ज़रूर जगाएं, क्योंकि उनके लिए सरकार ने सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। और जो भी मदद होता है हमारे संघ के द्वारा भी करवाया जाता है, हम लोग भी मदद करते हैं। तो मेरा नाम विवेक मणि त्रिपाठी है। मैं दृष्टिबाधित का संघ 18 मई 2018 से लगातार चला रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष हूं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9454 22 0000, यानी 9454220000। दूसरा मोबाइल नंबर है 9839 114018, यानी 9839 1140 18। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने लगातार मुहिम चलाकर दृष्टिबाधितों को शिक्षित करवाने का कार्य किया है और आगे भी हमारी प्रक्रिया जारी है। जैसे कि कहीं कहीं आज भी ये होता है कि जब दिव्यांगों को राइटर की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे उन्हें राइटर नहीं देने, अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो हम लोग ने भी एक पहल चलाई कि दृष्टिबाधितों के अंदर जो नई जिज्ञासा जागृत हो और जो ये भेदभाव अधिकारी लोग करते हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारा समाज आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर इसे जगाने की आवश्यकता है। आप सभी, मैं सामान्य लोगों से भी निवेदन करूंगा कि दृष्टिबाधितों का मनोबल बढ़ाएं। और जैसे कि पढ़ाई, जैसे ये पढ़ाई मैं आपको दो पढ़ के बताता हूं ब्रेल में कैसे पढ़ाई होती है। जैसे ये है भारत प्यारा देश हमारा, भारत प्यारा देश हमारा,
हम उसके हैं नन्हे बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, है सबसे ही प्रेम हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। ये कविता है और ये कक्षा 1 की किताब है, और इसमें भारत प्यारा देश हमारा कविता को हमने आपको बताया। तो ये अपनी पढ़ाई इसी तरह करते हैं और स्वयं पर डिपेंड, स्वयं पर ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि पहले चलने के लिए तो छड़ी का प्रयोग करते हैं, और आगे जैसे कोई इनको कार्य करना होता है, जैसे तो ये अपना काम जो है, चाहे वह नहाना हो, धोना हो और ब्रश मंजन सब कुछ अपने से कर लेते हैं। एक अनुभव हो जाता है, इनकी अंदर आत्मा में एक जिज्ञासा जागृत होती है, और ये मतलब अंदर के ज्ञान, अंदर इनकी आंखें उत्पन्न होते हैं। उसी के आधार पर ये जो है, अनुभव के आधार पर ये सारे कार्य को अपने करते हैं, और सामान्य से कई गुना अच्छा काम करते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि उन्हें बस केवल जगाने की आवश्यकता है। एक बार अगर आप दृष्टिबाधित बच्चे को बता देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है फिर दूसरी बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपना कार्य स्वयं करने लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम देता हूँ। धन्यवाद। Break Free Solutions brought to you by EI Labs and Project Discovery. Partnered by Enable India, Trinayani Sethi Foundation, Allergis Easy, CII Young Indians and Young Indians Accessibility.